नमस्ते। भारत ने हाल ही में कुछ ऐसा किया है जिससे पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिक गई हैं। बात हो रही है K4 मिसाइल की। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इसे भारत का सबसे शक्तिशाली और गुप्त हथियार क्यों कहा जा रहा है। तो सवाल ये है कि भारत का वो सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा सीक्रेट आखिर है क्या? इसका जवाब है एक न्यूक्लियर मिसाइल। लेकिन ये कोई आम मिसाइल नहीं है। इसे एक पनडुब्बी से दागा जाता है, वो भी पानी के अंदर से। मतलब लॉन्च होने से पहले इसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। और यही यही K4 मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि बंगाल की खाड़ी में असल में हुआ क्या था और ये पूरी कहानी है क्या। देखिए, इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है एक टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं SLBM। इसका पूरा मतलब है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। अब नाम से ही जाहिर है ना, एक ऐसी मिसाइल जिसे पानी के नीचे छिपी पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है। और यही बात इसे एक कह सकते हैं अनदेखा खतरा बना देती है। और अब बात करते हैं इसकी रेंज की। 3,500 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर्स। ये इतना होता है कि अगर अंडमान निकोबार के पास हमारी पनडुब्बी हो तो वहां से बीजिंग तक निशाना लगाया जा सकता है। सोचिए कितनी जबरदस्त पहुंच है इसकी। अब इस टेस्ट के पीछे की कहानी भी बड़ी मजेदार है। ये किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं। हुआ ये कि पिछले कई हफ्तों से बंगाल की खाड़ी में एक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, भारत और चीन के बीच। चीन अपने जासूसी जहाज भेज रहा था नजर रखने के लिए, और भारत बार बार टेस्ट की वार्निंग देकर उसे कैंसिल कर देता था। और फिर जैसे ही सही मौका मिला, चीन की नजरों से बचकर ये K4 का सफल परीक्षण कर लिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये टेस्ट इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? मतलब पूरी दुनिया की रणनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, ये सब जुड़ा है एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। ट्रायड मतलब 3। आसान भाषा में कहें तो किसी भी देश की वो ताकत जिससे वो जमीन से, हवा से और पानी के नीचे से तीनों जगह से न्यूक्लियर हमला कर सके। और K4 मिसाइल ने भारत के इसी न्यूक्लियर ट्रायड को अब पूरा कर दिया है, और मजबूत भी। अब यहां फर्क देखिए, जमीन या हवा से जब मिसाइल छोड़ी जाती हैं तो सबको पता होता है कि लॉन्च साइट कहां है, मतलब उन पर पहले हमला करके उन्हें तबाह किया जा सकता है। लेकिन समंदर का क्या? पानी के नीचे छिपी पनडुब्बी का पता लगाना तो लगभग नामुमकिन है। इसका मतलब है कि अगर देश पर पहला हमला हो भी गया, तब भी समंदर में छिपी पनडुब्बी से जवाबी हमला होना तय है। इसी को कहते हैं अ शॉर्ट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और ये किसी भी दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देती है। तो भारत के पास ये ताकत आई कहां से? देखिए, हमारे पास 2 खास पनडुब्बियां हैं, INS अरिहंत और INS अरिघाट। यही हैं जो K4 को लेकर समंदर में गश्त लगाती हैं। एक पनडुब्बी में 4 K4 मिसाइलें आ सकती हैं, या फिर 12 छोटी रेंज वाली K15 मिसाइलें। मतलब एक साथ 8 K4 न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात हो सकती हैं, जो कि एक जबरदस्त प्रतिरोधक क्षमता है। चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि दुनिया के बाकी ताकतवर देशों के मुकाबले भारत कहाँ खड़ा है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं है। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 6 देश हैं जिनके पास ये SLBM टेक्नोलॉजी है। और जब हम इन देशों की मिसाइलों की तुलना करते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। अमेरिका, UK और रूस की मिसाइलें तो 10,000, 12,000 किलोमीटर तक जाती हैं। चीन की मिसाइल भी 7,000 किलोमीटर की रेंज रखती है, और इनके मुकाबले भारत की K4 की रेंज है 3,500 किलोमीटर। हाँ, तो रेंज भले ही कम लग रही हो, लेकिन असल बात यह है कि भारत की अपनी रक्षा जरूरतों के हिसाब से ये रेंज काफी है। अपने आसपास के खतरों से निपटने के लिए ये एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी करती है। लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है ना? इस बड़ी तकनीकी कामयाबी का एक ऐसा असर भी हुआ है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। और यह असर हमारे अपने पड़ोस में ही दिख रहा है। तो अब सवाल यह है कि भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर हमारे पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश, वो क्या सोच रहे हैं? उन पे इसका क्या असर हो रहा है? और खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने की सोच रहा है। इनकी रेंज करीब 400 किलोमीटर बताई जा रही है। इतना ही नहीं, वो यूरोफाइटर टाइफून जैसे एडवांस लड़ाकू विमानों में भी दिलचस्पी दिखा रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर ये डील हो जाती है
तो पूर्वी भारत के कई हिस्से जैसे पश्चिम बंगाल और हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य सीधे सीधे एक पड़ोसी देश की मिसाइल की जद में आ जाएंगे। और ये भारत के लिए एक बिल्कुल नई और सीधी सुरक्षा चुनौती होगी। और यहीं पर आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। एक तरफ सैन्य ताकत तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्या कूटनीति, क्या डिप्लोमेसी और आपसी समझ भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।